हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम लोग पहचान पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, उसे पीसीटी बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ आपका क्या है, था, थी, थे। वहाँ आपका था है, ही, हो, तो वो आपका क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस। बस थोड़ा सा देखिए अंतर है। अंतर क्या जी, वहाँ रहा है, यहाँ रहा था। वहाँ रही है, यहाँ रही थी है। वहाँ रहे हैं, यहाँ आपका रहे थे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा अंतर है। बस आपको ये अंतर समझना है। मतलब कि एक पहचान याद कर लीजिए, दूसरा पहचान याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान पढ़े। अब पढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव रूल। क्यों जी, हम लोग शुरू से यही तो करते आए हैं। सबसे पहले पहचान पढ़े, फिर एक एक उसमें सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो पहला आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको हमेशा बताते हैं जो एकदम सिंपल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल हम लोग देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल आपका हुआ अफर्मेटिव का। अब चलिए हम लोग नोट देख लेते हैं। नोट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उनका हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देख लीजिए नोट क्या है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होगा। बाकी आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आई आपका मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है ना, तो आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है। तो नोट पढ़े, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होगा। बाकी आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। लेकिन आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है, मोहन मंदिर जा रहा था। सबसे पहले आप लोग पहचान कीजिएगा टेंस की। टेंस कैसे पहचानते हैं उसका अंतिम में पहचान करके। जिसे देखिए यहाँ आपका है रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ देखिए अंतिम में क्या है, रहा था। अगर ऐसा होता रहा है तो आपका होता पास्ट कंटिन्यूअस, चुका है तो होता आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ आपका क्या है, रहा था, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस पहचान लिए। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, मोहन मंदिर जा रहा था, मतलब सिंपल है, तो आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो अफर्मेटिव आपको रूल पता होना चाहिए। अफर्मेटिव रूल कहता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, तो मोहन लिख देंगे। अब आपको लिखना है वाज या वेयर। अब देखिए वाज या वेयर का प्रयोग करने से पहले नोट पढ़िए। नोट क्या लिखा, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन मतलब क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर बोले तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग, वाज का। तो यहाँ लिख देंगे वाज। अब देखिए आपको लिखना है, भाई वाज के बाद वेयर तो लिखना नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई एक लिखना था। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, रहा के पहले क्या है, जा। जा कहाँ से आया है, जाना से। जाना का मीनिंग गो। अब देखिए उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो जोड़ देंगे आईएनजी। अब इसके साथ हमेशा टू रहता ही है। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मंदिर, तो मंदिर का इंग्लिश हो जाएगा टेम्पल। तो क्या था, मोहन मंदिर जा रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन वाज गोइंग टू टेम्पल। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान, अफर्मेटिव रूल, नोट और कुछ इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज करते हैं। देखिए पहला एक्सरसाइज है, भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था। तो सबसे पहले पहचान कीजिएगा टेंस का। टेंस का पहचान कैसे किया था, देखिए यहाँ जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए,
तो यहाँ देखिए अंत में क्या है, रहा था। तो रहा था तो क्या हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब पहचानिएगा सेंटेंस। सेंटेंस देखिए एकदम सिंपल है। भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था, तो आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल यहाँ है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, भिखारी। तो भिखारी का इंग्लिश होता है द बेगर। तो भिखारी का इंग्लिश होता है द बेगर। अब आपको लिखना है वाज या वेयर। अब देखिए वाज का प्रयोग कहाँ होता है, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। तो भिखारी कितना भिखारी, एक ही भिखारी, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे वाज। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, देखिए रहा के पहले क्या है, भीख मांग। भीख मांग यानी इसका इंग्लिश होता है वेग, ठीक है। अब देखिए उसी में जुड़ जाएगा ING, तो यहाँ डबल जी हो जाएगा बेगिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सड़क पर, तो हो जाएगा ऑन द रोड। तो क्या था, भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बेगर वाज बेगिंग ऑन द रोड। चलिए अगला एक्सरसाइज आपका है, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। सबसे पहले हम लोग टेंस पहचानते हैं। तो देखिए आपका यहाँ है रहे थे, तो यहाँ भी देखिए पहचान में हम पढ़े भी थे रहे थे, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको पहचानना है सेंटेंस। तो सेंटेंस देखिए एकदम सिंपल है, तो हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको इसका रूल पता होना चाहिए। रूल कहता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज़। अब आपको लिखना है वाज या वेयर। अब देखिए वाज या वेयर लगाने से पहले आप लोग नोट पढ़िए क्या लिखा है, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग। लेकिन ये आपका क्या है, बॉयज़ बोले तो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, वेयर। तो यहाँ हो जाएगा वेयर। देखिए सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, वाज या वेयर में से वेयर लगाए क्योंकि आपका प्लूरल था। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या, देखिए रहे के पहले क्या है, खेल। खेल कहाँ से आया, खेलना से। खेलना का मीनिंग प्ले। अब देखिए आगे उसी में ING जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे ING। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, फुटबॉल, तो हो जाएगा फुटबॉल। तो क्या था, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अगला एक्सरसाइज आपका है, मैं तुम्हें देख रहा था। अब देखिए पहचान कर लीजिएगा टेंस की। रहा था है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और आपका सिंपल है तो हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल यहाँ लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का इंग्लिश आई। अब देखिए आई के साथ मॉडर्न इंग्लिश में वाज का प्रयोग होता है, तो लिख देंगे वाज। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, देखिए रहा के पहले क्या है, देख। देख बोले तो देखना से आया है, देखना का मीनिंग लुक। अब उसी में ING जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे ING। आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो हो जाएगा यू। तो क्या था आपका, मैं तुम्हें देख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वाज लुकिंग यू।